नमस्कार, टीवी9 भारत फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुझे जरा आप बताइए, दमोह के मेरे भाइयों बहनों, इतनी तादाद में आप आए हैं, ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं, लेकिन मुझे प्यार से सच्चा बता दीजिए, क्या मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए? भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए? जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये आपके आशीर्वाद है ना? मुझे यही आशीर्वाद मेरी ताकत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ही आपने मुझे इस सेवा के लिए जन्म दिया है। साथियों, आज मजाल है कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए पैसा भेजे और कोई पंजा बीच में से उसको लूट जाए, वो जमाना चला गया। इसी साल मध्य प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे हैं। इसमें से एक भी पैसा कोई पंजा लूट नहीं पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यहां सरकार में नहीं है। अगर गलती से भी कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में आ गई तो हर काम में 85% कमीशन तय है। ये उनके एक प्रधानमंत्री 85% तय करके गए। फिर न यहां विकास होगा और न ही कोई काम होगा। कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना देगी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी को, कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर? जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए? गरीबों को कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए, कितने घर दिए? कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। पहले करोड़ों देशवासी खुले में शौच के लिए मजबूर थे, इसलिए हमने शौचालय की इज्जत घर की सुविधा दी। पहले देश के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में लोग बिना बिजली के अंधेरे में रह रहे थे। भाजपा सरकार ने ऐसे 2.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया। हमारे देश के गरीब परिवार की माताओं बहनों के जीवन में तो सिर्फ धुआं ही धुआं था। हमने उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। महंगे इलाज के कारण गरीब और गरीब हो रहा था, इसलिए भाजपा ने गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। जब कोरोना इतना बड़ा संकट आया तो ये हमारी सरकार है जिसने हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवाई। वो वैक्सीन विदेश में लोगों को कई 100 रुपये से भी लग नहीं पाती थी। वो काम आपके बेटे ने मुफ्त में वैक्सीन लगा करके किया। आप मुझे बताइए, आप लोगों का वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था?
जरा हाथ ऊपर करके बताइए, लगा था कि नहीं लगा था? क्या आपको 1 रुपया देना पड़ा था क्या? कोई पैसा देना पड़ा था क्या? या आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता था कि नहीं करता था? साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। कितना बड़ा संकट का वो काल था, दुनिया भर के लोग परेशान थे, मौत मंडरा रही थी, कोरोना ने डरा कर रखा था, घर से काम पर जाना भी मुश्किल था। अरे बेटा भी मां के कमरे में जाने से डरता था, कहीं कोरोना मां को न लग जाए, बेटा भी चिंतित रहता था। वो दिन थे, तब आपका बेटा दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात आपकी चिंता करता था। और इसलिए मैंने तय किया था, संकट कितना भी भयंकर क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा।